अच्छा, अभी तक हमने बात की जी किसकी? कंज्यूमर मार्केट की, कंज्यूमर गुड्स की और कैटेगरी ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेन। ये लफ्ज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, कैटेगरीज ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेड्यूल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। फिर मैंने आपको मिसालें भी समझाई कि ड्यूरेबल क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है एंड सर्विसेज गुड्स क्या होता है। अभी तक इतनी सी बात हुई है। अब मैं पहुंचा हूँ ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम क्या है जी? टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट कितनी होती हैं, किस तरह होती हैं, इस पर इंशाल्लाह भी बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट की अब हम टाइप्स, ठीक है, नॉट रिगार्डिंग टाइम्स। मैं अब टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बात नहीं है। अब बात क्या है, इनके कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। तो इसमें 4 बुनियादी टाइप्स आ जाती हैं। बेसिस ऑफ कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिस कौन कौन से हैं। वो 4 टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 कन्वीनियंस गुड्स, नंबर 2 शॉपिंग गुड्स, नंबर 3 स्पेशलिटी गुड्स एंड नंबर 4 अनसॉर्ट गुड्स। लफ्ज़ अनसॉर्ट, ये 4 टाइप्स हैं किसकी? कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट की। अब कन्वीनियंस का मतलब होता है इजी, ठीक है, इजीली अवेलेबल। दोज गुड्स विच आर इजीली अवेलेबल एट एनी प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज इट, दोज गुड्स आर नोन एज कन्वीनियंस गुड्स। जैसे इसमें एग्जांपल में दी हुई है जी, यानी ये वो गुड्स होती हैं जिनको आप ख़रीदते वक्त आप जहाँ से आपको मिल जाए आप ले लेते हैं। मैं इस तरह समझाऊँगा आपको। दोज गुड्स, ठीक है, विच आर ईजी टू परचेज आर नोन एज कन्वीनियंस गुड्स सिंपली, ठीक है। जैसे इसने लिखा टूथपेस्ट, अब आप टूथपेस्ट वहाँ से लेते हैं जहाँ से आपको फ़ौरन मिल जाते हैं, बस बात ख़त्म। एटीएम कैश विड्रॉल्स लिखा हुआ है, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आप उस वक्त ये नहीं देखते किस मशीन का, किस कंपनी का, किस बैंक का ये एटीएम है, बस मिलता है भाई, जहाँ से मिलता है ले लो। इस तरह लिखा हुआ है हैंड सोप, ठीक है, अब साबुन आपको चाहिए, बस लेना है आपने, जहाँ से मिलते इजीली अवेलेबल है आप ले लें जी। तो ये कौन सी टाइप है? कन्वीनियंस प्रोडक्ट है या कन्वीनियंस गुड्स है। अब इसका कंपैरिजन किया जी शॉपिंग गुड्स से। पहली बात, शॉपिंग गुड्स होती कौन सी हैं भाई? शॉपिंग गुड्स वो होती हैं, देखिए आप नहीं कहते जैसे फीमेल्स स्टूडेंट से, भाई आप कल कहाँ थी जी? सर मैं शॉपिंग करने की हुई थी, सर मैं फ़र्नीचर ख़रीदना था जी, मैंने शॉपिंग की है जी फ़लाँ फ़लाँ। अब उस शॉपिंग से मुराद क्या होती है? यानी वो गुड्स, वो प्रोडक्ट जिनको ख़रीदने से पहले हम कंज्यूमर्स, चाहे मेल्स हों फीमेल्स हों, 4 5 6 दुकानों का विज़िट करते हैं, प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी का, स्टाइल का, डिज़ाइन का, ब्रांड का, उनको कहते हैं शॉपिंग गुड्स, ठीक है। जैसे आपने टीवी ख़रीदना है तो आप टीवी सोच समझ के कंपैरिजन करने के बाद ख़रीदते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ख़रीदना है जी जहाज़ का टिकट, तो अब आप ये तो नहीं है जो आगे को आगे बस उसी दफ्तर से आपने ले, नहीं, आप कंपैरिजन करते हैं कौन सी कंपनी का जहाज़ अच्छा है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, कौन सा मुझे ज़्यादा चीपर पड़ रहा है, क्वालिटी के लिहाज से मुझे फ़ायदा देगा, तो उसको कहते हैं शॉपिंग गुड्स। अब आए जी स्पेशलिटी। स्पेशलिटी से मुराद वो गुड्स, ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो प्रोडक्ट जिनको ख़रीदते वक्त आप ये नहीं देखते कि सस्ता है या महंगा है, आप ये नहीं देखते कि इसका स्टाइल डिज़ाइन पुराना है या नया है, आप ये देखते हो कि यार जब मैं इसको पहनूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, लोग कहेंगे यार कितना स्पेशल है। यानी वो प्रोडक्ट ही ऐसा होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप स्पेशल ख़ुद को फील कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल के तौर पर समझाया हुआ है रोल्स, ठीक है, रोलेक्स वॉच, ठीक है। हार्ट सर्जरी, हर कोई दिल की सर्जरी कराता है? नो, आपने हार्ट सर्जरी कराई हुई, आप स्पेशल कंसिडर हो जाते हैं। आपने कोई ऐसी घड़ी पहनी हुई है जो किसी और के पास नहीं है, चाहे वो सस्ती है या महंगी है वो अलग बात है, ठीक है, यूजुअल महंगी होती है। तो स्पेशलिटी गुड्स आर दोज गुड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच यू आर कंसिडर्ड स्पेशल अमंग ऑल द पीपल्स। अब आ जाए जी अनसॉर्ट प्रोडक्ट। अनसॉर्ट गुड्स कौन सी होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं भाई, या तो आप जिनको जानते ही नहीं हैं, या अगर जानते भी हैं फ़िलहाल या आपकी ज़रूरत नहीं, आप इसको ख़रीदना ही नहीं चाहते, इसीलिए इसको कहते हैं अनसॉर्ट गुड। मैं क्लास में इसकी मिसाल दिया करता हूँ, ये जो कफ़न होता है ना, कफ़न, लोग बस कोशिश नहीं करते, कफ़न क्या है यार, बात लगती है बात ही ख़त्म कर लेते हैं, बात पूरी नहीं होती बात चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी सुनना ही नहीं चाहते लफ्ज़ कफ़न को, कुछ तो बर्दाश्त ही नहीं करते कि लफ्ज़ कफ़न है, ठीक है। दुकान का आप कभी गए हैं? मुझे सच बताएं, दुकान कफ़न की विज़िट की है आपने? कंपैरिजन किया है कभी? कभी आपने पूछा है कि इसका स्टाइल, ब्रांड, क्वालिटी, डिज़ाइन, ये वो फ़लाँ फ़लाँ? ना यार, बस छोड़ो, जब ज़रूरत पड़ती है एकदम ले लेते हैं, ठीक है। अनसॉर्ट गुड्स,
तो ये थी जी 4 टाइप्स किसकी, कंज्यूमर गुड्स की, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। अब ज़रा प्राइस के वाले से इनका कंपैरिजन देखते हैं। जो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं जी, ये बाकी तीनों की निस्बत सस्ती होती हैं। शॉपिंग गुड्स जो होती हैं वो कन्वीनियंस गुड्स की निस्बत महंगी होती हैं। स्पेशलिटी गुड्स जो होती हैं ये अमूमन महंगी होती हैं भाई, कॉस्टली, यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव गुड्स। और जो अनसॉर्ट गुड्स होती हैं इनकी चीज़ों की कीमतों में रद्दो बदल ऊपर नीचे आता रहता है, मतलब चेंजेस आती रहती हैं, वेरीज़ करती हैं। ये इलाके की बुनियाद पर, ये टाइम की बुनियाद पर, ये मौसम की बुनियाद पर इनमें चेंजेस आती रहती हैं। अब आ जाएँ जी प्लेस के वाले से कंपेरिज़न। जो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं ये मुख्तलिफ़ प्लेस पर और ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, यानी मैनी आउटलेट्स से मुराद बहुत ज़्यादा मिकदार में इनके स्टॉल लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप देख लेना अपनी गली में कितने आप छोटे छोटे करियाने वाले, केबन वाले बैठे हुए हैं। बाज़ार में जाओ ना, कितने रेडी वाले बैठे हुए होते हैं। ठीक है, कितने टेलर्स पड़े हुए हैं माशरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितनी बेकरियां हैं, गिनो ना कभी ना। तो ये सारी मतलब कन्वीनियंस हैं। सिंपल मुराद इसकी किराने वाले आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट की निस्बत कन्वीनियंस गुड्स की दुकानें ज़्यादा होती हैं मेरे भाई। अब आ जाएं शॉपिंग की तरफ। लिखो हुए लार्ज नंबर ऑफ लेकिन सेलेक्टिव आउटलेट्स, चीदा दुकानें होती हैं। अब आपने अगर फर्नीचर ख़रीदना है, आपकी किसी की रिलेटिव की शादी है, तो आप बताएं ना, आप चले जाएं ना मनसेराना। फर्नीचर की किराने की निस्बत फर्नीचर की दुकानें बराबर हैं। अगर किराने की 100 दुकानें हैं तो मुझे सच बताओ, क्या फ़र्नीचर बनाने वाले 100 हैं? कम हैं भाई, सिलेक्टिव होते हैं। अब आ जाएं स्पेशलिटी की तरफ। वेरी लिमिटेड, बहुत कम, महदूद से वो चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल करते हुए स्पेशल फील करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, उनको बेचने वाले भी बहुत कम होते हैं। वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती जी। उनको ख़रीदने के लिए बाज़ औक़ात इंसान को बहुत दूर चला जाना पड़ता है। इसी तरह है अनसॉर्ट गुड्स, ये भी बहुत महदूद होती हैं, कम जगहों पर मिलती हैं। अब प्रमोशन के हवाले से आ जाएं जी। कन्वीनियंस गुड्स जो होती हैं इनकी जो प्रमोशन से मुराद फैलाना, अवेयरनेस देना लोगों को, माशरे में आगे एडवर्टाइज़ करना। जो कन्वीनियंस गुड्स होती हैं इनको प्रमोट करना आसान होता है जी। किस तरह? इनकी प्राइस कम रखो, हर कोई इनको ख़रीदना शुरू कर लेगा, बात ख़त्म। ये प्रमोट होना शुरू हो जाती हैं। अब शॉपिंग गुड्स आ जाएँ जी। लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन फ्राम कंपटीटर स्ट्रेस। अगर आपने अपने शॉपिंग गुड्स को एडवर्टाइज़ करना है, फैलाना है और उनकी निस्बत मशहूर करना है, तो पता है आप क्या करें? आप अपने मुकाबले वाले बंदे की निस्बत इसकी कीमत कम करके थोड़ी सी बेचना शुरू कर दें। देख लें, ये ज़्यादा हिट हो जाएगा मार्केट में, ये प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेशलिटी गुड्स की प्रमोशन किस तरह होती है उस पर आएँ। यूनिकनेस ऑफ ब्रांड एंड स्टेटस ट्रस्ट। आपका ब्रांड अगर अच्छा है ना, आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। आप अपने ब्रांड को बेहतर करने की कोशिश करें, आप अपनी कंपनी के ब्रांड इमेज को बेहतर करने की कोशिश करें, तो आपको प्रोडक्ट प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट क्या है जी? अनसॉर्ट। इसको प्रमोट कैसे करते हैं? अवेयरनेस इज़ एसेंशियल। जैसे मैंने कहा ना कफ़न, तो जिनको कफ़न की दुकान का एड्रेस पता है वही जाकर उसको ख़रीदता है। ब्रांड लास्ट है ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कंज्यूमर्स। कन्वीनियंस गुड्स ख़रीदते वक्त कोई भी ब्रांड श्रेंड नहीं चेक करता जी। शॉपिंग गुड्स ख़रीदते वक्त कन्वीनियंस गुड की निस्बत ब्रांड को चेक किया जाता है, और स्पेशलिटी गुड्स ख़रीदते वक्त ब्रांड को ही चेक किया जाता है। ब्रांड के लायल लोग होते हैं, ठीक है, नाम बिकते हैं उन लोगों का। समझ आई बात? जैसे मैंने आपको ऊपर एक रोलेक्स वॉच की भी मिसाल दी थी। अब अनसॉर्ट गुड्स में ब्रांड की बात है या नहीं है? विल एक्सेप्ट सब्सिट्यूट्स। ब्रांड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा जी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है परचेज़ बिहेवियर के हवाले से। कन्वीनियंस गुड्स को ख़रीदते वक्त लोगों का बिहेवियर कैसा होता है जी? लिखा हुआ जी फ्रीक्वेंट परचेज लिटिल। कोई ख़ास बिहेवियर नहीं होता, कोई ख़ास पूछ गुछ नहीं होती, ख़रीद लेते हैं। नस्वार की पूड़ी चाहिए, दे दे भाई जहाँ से ही मिलती, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्या ख्याल है? ये नस्वारियों को पता होगा। अब शॉपिंग गुड्स पे आ जाओ। इनफ्रीक्वेंट परचेजेस, ठीक है, इसमें ज़रूरत के मुताबिक परचेज़ की जाती है। जिस तरह का फ़र्नीचर आपको चाहिए आप उसको शॉप करोगे। अब आ जाए जी स्पेशलिटी गुड्स में क्या परचेज़ बिहेवियर होता है, तो ये भी ज़रूरत के मुताबिक होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है। और अनसॉर्ट में परचेज़ बिहेवियर क्या होता है? वेरी इनफ्रीक्वेंट परचेजेस सम। अगर आपको समझ आ रही हो तो मुझे इस पर लाजमी रिस्पांस करने हैं। टॉपिक क्या था? वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स,
मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, वो पॉइंट जो थे वो कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेन। और ये 4 जो टाइप्स हैं कंज्यूमर गुड्स की, ये असल टाइप्स हैं, यानी कौन कौन सी हो सकती हैं? कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसॉल्ड गुड्स। ठीक है।